श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को पड़ रही है बैसाख महीने की प्रदोष तिथि। ये वो तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इस दिन भौम प्रदोष व्रत भी रखा जाता है और इसी दिन किया गया एक दीपक और स्वास्तिक वाला उपाय कभी भी खाली नहीं जाता और इसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम देखने को मिलता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि ये उपाय अवश्य आपको करना ही चाहिए कि ऐसा दिन साल में आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। और दोस्तों, आपको पता ही है प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय है। इस मंगलवार को ये उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया है, किसी भी दिन तेल के दीपक के उपाय को नहीं किया। दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 28 अप्रैल के दिन आपको इस दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, उपाय के बारे में बात करते हैं। बैसाख महीने में मंगलवार का दिन ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो इस बैसाख महीने के प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय के बारे में अच्छे से सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी तरीके का दुख परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है। तो आप लोगों को इस दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आइए आप जानते हैं ये उपाय कब करना है, किसे करना है और कहाँ करना है, सब कुछ बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। दीपक वाले उपाय को हम प्रदोष व्रत के दिन किस समय करेंगे। इस उपाय को करने का जो समय रहेगा सुबह शाम किसी भी समय करें, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे शाम को प्रदोष काल के समय ही अगर कोई उपाय करते हैं तो उसका अनंत गुना आपको फल मिलता है। अगर शाम को आप बिजी हैं, नहीं कर सकते, तो सुबह भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विशेष उपाय के बारे में। बैसाख मास के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। साथ के साथ प्रदोष का दिन चल रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख आएगा, धन बढ़ेगा भी। और साथ के साथ आपके जीवन की जो भी संकट हैं भगवान शिव जी उसे दूर करेंगे। आइए सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले उपाय की, जो कि प्रदोष वाले दिन आपको करना ही करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी इच्छा, कोई विश अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बड़ी से बड़ी विश और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी अगर आप मंगलवार प्रदोष व्रत के वाले दिन पहले इस उपाय को कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, बिना तुलसी पत्रों के विष्णु भगवान का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी मनोकामना को पूरा कर। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते जो है श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं। आप अपने घर के मंदिर में ही करेंगे, ऐसा आपको कर लेना है। आपके घर में कोई हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है या लड्डू गोपाल की मूर्ति है, वहाँ पर आप 5 तुलसी के पत्ते रखें और एक देसी घी का गोल बाती का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप कर लेना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर श्री हरि विष्णु के सामने अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देनी है और फिर देखेंगे आपकी इच्छा और मनोकामना जो भी है सब पूर्ण हो जाएंगे। भी आपको अपने जीवन में चाहिए सब मिलेगा। अगर आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, धन है जो बढ़ता नहीं, आप चाहते हैं आपका पैसा बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा नहीं रुकता है, चाहते हैं कि पैसा आपका रुके, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, मनोकामना है, तो आप श्री हरि विष्णु के सामने अपनी बात रखें। साल का सबसे बड़ा दिन है, ये दिन इतना उत्तम है, जो भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लेते हैं, जो आप उनसे कह देंगे वो आपकी मनोकामनाएं पूरी बहुत जल्द कर देंगे। ये पहला उपाय है। हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो गया है, उनकी समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। या तो आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है जो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय आपको आज शाम को कर ही लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लेनी है, उसे जो है अच्छे से रुई के ऊपर लपेट लेनी है और उसे दीपक स्वरूप में बना लेना है। उसमें देसी घी, तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें और इस बात का ध्यान रखें तुलसी की
ताजी लकड़ी नहीं तोड़ेंगे, जो सूख जाती है डंडी उसी से आप इस उपाय को करें। और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, आप पहले से व्यवस्था करके रखा करें। उस दीपक को बनाने के बाद उसे प्रज्वलित करना है आपको भगवान विष्णु के समक्ष, या फिर ये दीपक तुलसी माता के सामने भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये उपाय है जो रात्रि में सोने से पहले आपको कर लेना। अब हम बात करेंगे अपने ऐसे उपाय की जो रातों रात आपको धनी करोड़पति बना दे। इतना धन आपको मिलेगा कि आप कभी भी पैसों के लिए दुखी परेशान नहीं रहेंगे, कभी कमी नहीं आई, कभी धन आपका बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्बादी आपके जीवन से पैसों की रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं कि पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं, बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें भी ये उपाय जरूर कर लेना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, श्री हरि विष्णु की पूजा, उनका भोग तुलसी मैया के बिना अधूरा है। तुलसी मैया जो है श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी। जब भी आप तुलसी का कोई उपाय आपको लेनी है, इस उपाय को करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और जिस गमले में आपका लगा है तुलसी का पौधा, उस पौधे में अच्छी तरीके से आप एक एक चुटकी से डालते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें कम से कम 11 बार। हल्के हल्के से आप तुलसी के पौधे में पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना। समझ लीजिए जिसने भी ऐसा कर दिया तो वो अपने जीवन से ही गरीबी नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी गरीबी को दूर कर देगा। हल्दी कोई भी साधारण नहीं होती है, इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर देती है। आपने देखा हो कई बार शादी ब्याह में ये हल्दी का प्रयोग जरूर होता है। कोई भी शुभ काम होता है, गृह प्रवेश होता है, उसमें भी हल्दी का स्वास्थ्य का निर्माण कर, तो उसमें हल्दी हम जरूर से लेते हैं। हल्दी जो है आपकी गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु जो है कहीं न कहीं मजबूत है, इससे हमारे जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी। इसलिए जो है गमले में पिसी हुई हल्दी जरूर से डालें। इस उपाय को आप जरूर से करें। बहुत बड़ा दिन है, इस उपाय को कर लेने से श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सभी प्रसन्न होंगे आपसे। अब हम बात करते हैं अपने अगले उपाय की, जो है मुख्य द्वार का। जो ये उपाय करेंगे इससे लक्ष्मी वास के लिए ऐसा पैसा आएगा आपके घर में जो आपके घर में ही रुके। ऐसा पैसा कभी भी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से चला जाए, विशेषकर फिजूल खर्ची में चला जाए। आधे से ज्यादा लोगों की ये समस्या होती है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन चला भी जाता है। उनके घरों में धन की बर्बादी बहुत होती है। जिनके घरों में धन की बर्बादी हो रही, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा आना बंद हो गया है, कर्जा है रात दिन बढ़ता ही जा रहा है, उन्हें ये विशेष तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर उसे गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। इसी हल्दी से आप अपने घर में स्वास्तिक बनाएंगे। एक स्वास्तिक बनाएंगे सबसे पहले अपनी तिजोरी में, जहाँ पर पैसा रुपया धन रखते हैं वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें। दूसरा स्वास्तिक मंदिर में बना लें और 2 स्वास्तिक बना लें आपके मुख्य द्वार पर। कुल आपको 4 स्वास्तिक बना लेने हैं। इसने भी उपाय कर लिया, मानो उसने सब कुछ प्राप्त हो।